महाराज ये स्वीकार कीजिए। हाँ ठीक है। हाँ, धन्यवाद। शुक्रिया। मास्टर, मुझे एक बात बहुत चौंकाती है। चूंकि घिन क्वीन का मूल निवासी है, उसने वो जगह छोड़ क्यों दी? अब किन राज्य एक उजड़े हुए राज्य की तरह गठबंधन के विफलता के बाद जो सुकिन ने दशकों पहले प्रस्ताव दिया था, वो राज्य एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं और उसी किन की उन्हीं राज्यों पर क्रूर नजर है। और लू बोए जो अभी किन के सत्ता में है, वो बहुत ही बुरा और शैतान दिमाग है। इससे पहले जो किन के राजा थे, उन्होंने जिंगलिंग और एंगसी के साथ मैत्री की ताकि वी राज्य कमजोर पड़े। फिर लू बॉय ने राजा से पूछा लेडी जाओ के बेटे यिंग जेंग को राजकुमार बनाए ताकि वो अपनी अच्छी तरह से सत्ता बना सके और साथ ही में उसकी भी ताकत बढ़ जाए। मुझे लगता है कि तलवारबाज जुड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने किन को छोड़ दिया और उनसे गठबंधन भी, इसलिए वो किन से निकल गया। दादाजी ने मुझसे कहा था कि जब हमारे वे राज ने छठे राज गठबंधन के खिलाफ किन राज के साथ गठबंधन किया था तो वे का सफाया हो गया था और वो जागीरदार बन गया था। महाराज को भी फिफ्टॉम को भेज दिया गया, वो भी किन के राजा से। तब से उन्हें किन में प्रवेश नहीं है। मेरा दिल भरा गया उन सभी यादों से। लू बुई सारी भूमि पर शासन करना चाहता है, इसीलिए सभी राज्यों में युद्ध चल रहा है और विश्व में अनिश्चित जीवन व्यतीत हो रहा है। यदि छठा राज्य वहाँ काम नहीं करता, मुझे डर है कि उन सभी का सफाया हो जाएगा। शिमे, आप पुरुषों के समान बहुत अच्छी हो। न्यायालय और समानता के बारे में आपका ज्ञान बहुत अच्छा है। मुझे यकीन है कि अगर मैं एक महिला नहीं होती तो मैं दादाजी की तरह दरबार में सेवा करती। चलो अभी खाना खा लेते हैं, कल का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चलो खाओ। इसे ले चलो। रुकिए रुकिए महाराज, रुकिए महाराज, ऐसा मत करिए। शिकार करते वक्त महाराज को रुकावट पसंद नहीं। क्या खबर है? पश्चिमी पहाड़ी में शिकार के कानून के हिसाब से जो कोई शिकार पकड़ता है उसे मार्कस चंगजिन के पास जाना पड़ता है। यही कानून है। महाराज ने खुद इस हिरन का शिकार किया है। क्या चंगजिन मार्कस हमारे महाराज से ज्यादा ताकतवर है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महाराज को नुकसान पहुंचाने की? माफी मांगो। मैं तो कानून के हिसाब से काम कर रहा था। मैं इन्हें ठेस पहुंचाना नहीं चाहता। शिकार गाय का कानून महामहिम रानी द्वारा बनाया गया। अब फैसला आपके हाथ में है महाराज। सरपट दौड़ना और शिकार करना पसंद है, पर जरूरी नहीं मैं अपना शिकार लेके जाऊं, क्योंकि ऐसा कानून है। मैं इस हिरण को देना चाहूंगा मार्कस चेंगजिन को। लीजोंग। जी महाराज। मैं वापस जा रहा हूं। रुकिए। कीना है। मुझे डर लग रहा है।
क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे हो कि मैं तुम्हारी जान ले लूं? चलो चलो निकलते हैं। सर, क्या तलवारबाज जीनी है? मैं गोंगसुंग ली हूँ। मेरे दादा गोंगसुंग यू पुयांग इनवे के कमांडर हैं। वो मुझे और मेरे सीनियर को सैकड़ों मील दूर से आपसे मिलने के लिए यहाँ पर लाए हैं। महोदय, मैंने आपका पत्र पढ़ा प्रधानमंत्री वी के महल में। तब समझे कि आपने किंग छोड़ दिया और इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं खुद आपको ये बता दूं, आप सभी 6 राज्यों में काम कर सकते हैं। श्री गोंगजुन, मैं खुश हूं। मैं एक साधारण आदमी हूं और मैं 6 राज्यों की सेवा नहीं कर सकता। 6 राज्यों के आकार की परवाह किए बिना किन जल्दी सभी राज्यों पर कब्जा कर लेगा। सभी जानते हैं कि आप किन से हैं, लेकिन आप किन के साथ नहीं रहते। आपको सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज के रूप में जाना जाता है। मार्शल आर्ट में आप अद्वितीय हैं। यदि आप किन के खिलाफ हमारे साथ खड़े होते हैं तो ये एक प्रेरणा स्वरूप माना जाएगा। ये महज एक अफवाह है, इसके बारे में जिक्र मत कीजिए मिस्टर गोंगजुन। यदि आप मुझे आगे जाने दो तो मैं आपकी मर्जी के अनुसार ये काम कर सकता हूं। यदि नहीं तो आप वापस जा सकते हैं। क्या हुआ? महारानी की जय हो। महारानी की जय हो। मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं कि महाराज आ रहे हैं? मैंने उसे रोका। मेरे सर में दर्द था, इसलिए मैंने अभी लाओ एआई को सर दबाने में मदद करने के लिए कहा था। जी महाराज। आप किसी विशेष कारण से यहाँ आए हैं युवराज? माँ, जैसे ही कैपिंग समारोह तैयार होगा मैं योंग सिटी के लिए निकल जाऊंगा और शेंगेलाओ मेरे साथ जाएगा। बहुत बढ़िया।
आप अपने कैंपिंग समारोह का इंतजार कर रहे थे। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई। आपके दिवंगत पिताश्री आपके भाई को समारोह का गवाह बनता देखकर प्रसन्न होंगे। चेंगजिन के मार्कस को देखकर मुझे एक बात याद आई। सुबह मैंने पश्चिमी पहाड़ी पर एक शिकार किया। तभी मुझे पता चला कि महल के रथ और घोड़े, सिर्फ इतना ही नहीं महारानी, शिकारे खेल भी चेंगजिन के नियंत्रण में है। यह बहुत बड़ी बात है। वो ये जानता है कि आप राज्य के मामलों में व्यस्त रहते हैं, इसलिए मुझे आशा है कि वो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आपकी चिंताओं को साझा कर सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आ गया है तो मैं इसे तुरंत ही वापस कर दूंगा। कोई जरूरत नहीं। हिरण बहुत सुंदर है और मां आप हमेशा चेंगिंग महल में नहीं रहती और आपका वापस आना भी दुर्लभ है, इसलिए मैं उसे आपको उपहार में दूंगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दादाजी, गुरुजी, दादाजी, गुरुजी, आप सबसे बड़े तलवारबाज हो। मैं अपनी हार दिल से कबूल करता हूं। मैं कभी भी दरबारी मामलों में शामिल नहीं रहा, लेकिन आज जब हम मिले हैं तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। जब मैंने क्वीन छोड़ा था तो मैंने जनरल मेंगू को शहर की सेना का नेतृत्व करते देखा था। वे राज्य लंबे समय से महान वी का जागीरदार था। अगर क्वीन बलपूर्वक डोंग कमांडर का विस्तार करना चाहता है तो वी के राजा आत्मरक्षा के लिए प्यांग को क्वीन को दे सकते हैं। पुयांग खतरे में है। कितने बेईमान और बेशरम है वो दोनों। उन दोनों का वर्णन करने के लिए मैं कोई गंदे शब्द नहीं ढूंढ पा रहा हूं। आप एक मामूली से नौकर के ऊपर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? लाओ आई दक्षिणी बाजार के निचले क्रम का व्यक्ति है। जब से उसे महारानी का साथ मिला है वो अभिमानी हो गया है। यह बहुत ही दुखद बात है। लाओ एक नकली हिजड़ा है और वो मां का खिलौना है। उसका घिनौना रिश्ता है। विश्वास कर सकते हो? सच हुआ तो क्या? अगर आप लाओ आई को इसके लिए दंडित करते हैं तो ये खबर फैलने के बाद महारानी की महिमा और प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। मां ने प्रतिष्ठा की परवाह कब की है? इस वक्त आपकी वर्तमान प्राथमिकता प्रधानमंत्री हैं। तो फिर आप हरम के बारे में क्यों सोचते हैं? प्रधानमंत्री और मां परस्पर संयम बरत रहे हैं। आसपास के लोगों को साफ करने के लिए हरम की शुरुआत करनी होगी। महाराज की जय हो। आपके कहने पर हमने जंगली हिरणों को ठिकाने लगा दिया है। बहुत अच्छे। मास्टर, ये शेंजिंग है। मैं यहाँ बहुत दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे चिंता थी कि कहीं आप किन की सेना से न मिल जाए। क्या आप बता सकते हैं कि पुयांग में क्या हो रहा है? अंदर चलकर बात करते हैं, आइए। हाँ। कृपया अपने भोजन का आनंद उठाइए।
मेरी जांच के अनुसार किन सेना पुयांग शहर से दर्जनों मील बाहर तैनात है और उन्हें आधी रात को भेजा जा सकता है। एक दशक हुआ किन की सेना ने वी को लूटा नहीं। अभी वो तैयार रहेंगे, इस बार अच्छी तरह से एक ही झटके में पुयोंग पर कब्जा करेंगे। और मैं सेना से कहूंगा कि शहर की रक्षा करे। शेनजिंग, पूर्व और पश्चिम की जिम्मेदारी अब तुम दोनों पर है और वहां की जनता को सुरक्षा से बाहर निकाले ताकि उन्हें तकलीफ ना हो। जी। मेरे लिए क्या आदेश है दादाजी? जिंग, कल शहर में कोहराम मचेगा। ली को सुरक्षित रखना। पूरा ध्यान रखूंगा। ये उचित नहीं है दादाजी। आप सभी के पास करने के लिए काम है और क्या मैं ऐसे ही बैठी रहूं? दादाजी, मैं एक महिला हूँ और मुझे भी लोगों की पीड़ा देखकर बुरा लगता है। अगर ये दोनों शहर से बाहर लोगों की रक्षा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती? ली, मुझे कोई शक नहीं कि तुम्हें गरीबों की मदद करनी है, पर अभी फिलहाल किन की सेना सरहद पर और पुयांग खतरे में, ये काफी गंभीर मामला है। और गोंगसुन परिवार की तुम अकेली वारिस हो। ताज्जुब है कि तुम्हें दूसरों की फिक्र है, पर तुम्हें अभी सुरक्षा की जरूरत है। मेरे माता पिता मुझे जीवित रखने के लिए मर गए और आप भी यही कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि परिवार की रक्त रेखा को बनाए रखने के लिए क्या यही एक विकल्प है? राज्य की सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या महारथी बनना इतना महत्वपूर्ण है? गोंगसुंग परिवार में कई महारथी हैं, फिर आप क्यों महान चीजें हासिल करके मुझे अकेला छोड़ रहे हैं? सुनो, रुक जाओ। महारानी ने मार्किस चंगन को बुलावा भेजा है। जब मुर्गियां बांग देंगी तो योंग शहर में महामहिम के लिए कंपिंग समारोह आयोजित किया जाएगा। हालांकि मैंने जो सुना है उसके अनुसार महामहिम की हत्या कर दी गई है। क्या? योंग शहर में एक नकली राजा अपने विद्रोहियों के साथ है। मेरे आदेश को सुनो। मैंने किन शाही परिवार को टोकन भेजने के लिए रखा है, ये बिल्कुल सही है। आपने सही सुना है। महामहिम ने एक फरमान जारी किया है जिसमें मुझे योंग शहर में झूठे राजा की हत्या करने और महामहिम का बदला लेने के लिए सेना भेजने का आदेश दिया गया है। मार डालो उन्हें। पूर्वजों की पूजा समाप्त हो गई। अगला कैपिंग समारोह है। क्वीन के जनरल मैंगू ने अपनी सेना का नेतृत्व पुयांग कर दिया।
महाराज की जय हो। उठ जाओ। शुक्रिया महाराज। महाराज, एक सूचना है। जनरल मेंगेवू ने आपके समारोह पर बधाई देने के लिए पुयांग शहर पर विजय प्राप्त की। हवा जंगल का पहाड़। मास्टर, किनके 4 महान गुरु? शेन, उन चारों से तो मैं निपट लूंगा। इन सबको यहाँ से जल्दी लेके जाओ। लेकिन ऐसा मास्टर, काम वैसे करो, जाओ। मास्टर की रक्षा करो। जाओ। मार डालो सबको, मारो। नहीं। महाराज, मेरे पास एक खबर है। एक सैनिक ने बाहर से एक संदेश भेजा है और मैंने इसकी पुष्टि भी कर ली है। चैंगशिन के मार्केस का दावा है कि योंगशेर का राजा नकली है और महारानी मां ने शियानयांग में किसी और को युवराज बना दिया है और वो अपनी सेना लेकर झूठे राजा को मारने शहर के लिए निकल गया है। हद हो गई। महाराज के सामने बोलने की हिम्मत कैसे हुई? अब वे विद्रोही कहाँ हैं? वो सूर्योदय तक में शहर पहुंच चुके थे। उन्होंने सेना भेजने के लिए महारानी का टोकन भी धारण कर लिया है। ये चिंताजनक है। महारानी ने कभी भी सैन्य मामलों में दखल नहीं दिया, तो फिर टोकन क्यों है उनके पास? कोई है? लिंकी, ये लो महारानी की मुहर। इसे मुझे दे दो। नहीं, नहीं लाओ याई, तुम उसके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। जहन मेरा बेटा है, तुम उसके खिलाफ कैसे जा सकते हो? अगर मैं उसे नहीं मारूंगा तो वो मुझे मार देगा। महारानी पहले योंग शहर में रहा करती थी, जो अभी वीरान है। इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए मैं उन्हें फिर से वहां लेकर जा रहा हूं। मुझे नहीं पता था कि ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र होगा। क्या उसे आपने महारानी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया? ले जाओ। जी महाराज। सेना तैयार करो। जी, मैं दुश्मनों को मारने के लिए आपका पीछा करूंगा। लौए को मारना होगा, चाहे मरना पड़े। महाराज की जय हो। चलो, यहाँ से चलो, आ जाओ, चलो, जल्दी चलो। मारो। शेन,
क्या दादाजी ने हमें उनसे यहाँ मिलने के लिए कहा था? मुझे दादाजी की चिंता हो रही है। क्या वो सुरक्षित वहां से निकल पाएंगे? पुयोंग की जंग में शहर सुरक्षित होना ही चाहिए, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। शेन, मुझे जवाब दो। मास्टर नहीं आ रहे। क्या कहा आपने? उन्होंने कहा वो अंतिम क्षण तक पुयांग की रक्षा करेंगे। वो नहीं चाहते तुम भी उनके साथ शहीद हो जाओ। उन्होंने मुझे तुम्हें ले जाने के लिए कहा है। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? आपने और दादाजी ने मुझसे झूठ क्यों बोला? रुको। नहीं, आप हट जाइए। हट जाओ रास्ते से। दादाजी, दादाजी! मास्टर! मास्टर! दादाजी! दादाजी! ले, तुम अभी तक यहाँ? दादाजी! माफ करना, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया। तुम्हें ली की रक्षा करनी है, यही काफी है। दादाजी, आपको धीरज रखना होगा। मैं आपके उपचार के लिए किसी को बुलाती हूँ। मेरा वक्त आ गया है। तुम देख सकती हो ना ली कि कैसे ये सत्ता के लिए सभी राज्य आपस में लड़ रहे हैं और मर रहे हैं। ये बात बिल्कुल भूलना मत। दूसरों के लिए मत जीना, खुद के लिए जीना। दादाजी! मास्टर! ली की रक्षा करना। दादाजी! दादाजी! मास्टर! दादाजी! मास्टर! मास्टर! मुझे अकेला मत छोड़िए दादाजी। इंगज़ेंग और चेंगियाओ ने व्यक्तिगत रूप से सेना का नेतृत्व किया और लाओ आई के विद्रोह सेना को हराने के लिए उन पर हमला किया और लाओ आई बच निकला। लाओ आई के विद्रोहियों को कुचल दिया गया है। जो भी लाओ आई को रोकेगा उन्हें इनाम मिलेगा। मारो!
सुनो, लाओ को गिरफ्तार करने का आदेश जारी करो। माँ, जैंग, मुझे भी चैंगजिन ने धोखा दिया है। मुझे उसे टोकन देने का कोई इरादा नहीं था। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। आपने उसे महान किन राजा के रूप में एक शीर्षक, शक्ति और यहां तक कि अपना शरीर भी दिया। एक छोटे से अधिकारी द्वारा रोका गया, यहां तक कि सभी राज्यों द्वारा मुझ पर हंसा गया। यहां तक कि सभी राज्य मुझ पर हंसे। जैंग, तुम नहीं समझ पा रहे हो कि मैं सिर्फ एक महिला हूं, कि मुझे युद्ध और राजनीति के बारे में कुछ समझ नहीं आता। आपको ये सब समझ में नहीं आता, इसका मतलब कुछ भी करेंगी। तुम्हें ये नहीं पता मुझे कितना कष्ट हो रहा है। तुम नहीं समझ सकते कि मैं कितना अकेलापन महसूस करती हूँ। महाराज, महाराज। बॉय, बॉय। महाराज, महारानी पर शक करना बहुत ही गलत होगा। भूलिए मत, वो आपकी माँ है। इन्होंने आपको जन्म दिया है। भले उन्होंने आपसे धोखा किया है, लेकिन फिर भी वो आपकी माँ है। प्रधानमंत्री, मैं आपको चाचा कहकर बुलाता था। उस गद्दार ने कहा कि वो मेरा सौतेला पिता है। वही मेरे स्वर्गीय पिता, जिनके पालन पोषण का बदला कई लोगों की जान लेकर चुकाना है। जैंग, तुम इन्हें नहीं मार सकते। ये तुम्हारे। आप चुप रहो। महारानी ने विद्रोह कर दिया है और अब वो राज्य की मां नहीं रह सकती। योंग की भूमि से निर्वासित करो इन्हें, और पूरे सैन्य सम्मान के साथ। जैंग, ऐसा मत करो जैंग। जैंग, बॉय, मुझे बचा लो। हम अकेले हो गए। इस दुनिया में सभी राज्य युद्ध कर रहे हैं, और आखिर मुझ जैसी एक कमजोर महिला दुनिया के लिए क्या कर सकती है?
月光似线，细数着时光的今天，却转不过早已笃定的弯。谁还在谁新欢？若心不安。 आज हम तीनों का नीले चांद से मिलना तय था। मुझे उम्मीद है कि हम सभी सुरक्षित और स्वस्थ रहेंगे, सभी राज्य में शांति हो और कोई युद्ध ना हो। आज हम तीनों का नीले चांद से मिलना तय था। मुझे उम्मीद है कि हम सभी सुरक्षित और स्वस्थ रहेंगे और कोई युद्ध ना हो। आज हम तीनों का मुझे उम्मीद है कि हम सभी सुरक्षित और स्वस्थ रहेंगे और कोई युद्ध ना हो। नीले चांद से मिलना तय था। महाराज, सभी मंत्रीगण पधार चुके हैं। कृपया आप भी चलिए। चलिए। किन वास्तव में बहुत आक्रामक है क्या? क्या ये अच्छा नहीं कि 6 राज्य शांति से रहें? युद्ध करके बाधा क्यों उत्पन्न करनी है? महाशय जाओ, ये अन्य 6 राज्यों के एकजुट होने और किन का विरोध करने का अच्छा समय है। अच्छा समय है। 2 समान विचारधारा वाले लोग मिले हैं, जो बहुत ही दुर्लभ है। आज की रात दोस्ती के नाम। आज रात आखिर में मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। तुम मुझे एक पल भी नहीं छोड़ सकती, और ना ही एक दिन के लिए। तुम यहाँ कैसे आ गई? यही बात तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। ये तो मेरा कक्ष है। ये तुम्हारा कक्ष है? हाँ। लगता है मुझे कुछ ज्यादा ही नशा हो गया था और मैं गलती से तुम्हारे कक्ष में आ गया। क्या कहा? महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। प्रधानमंत्री जी, आप शिनियंग से आते हुए बहुत थक गए होंगे। ये नाटक वास्तव में असाधारण था, पर मैंने इस नाटक का खुली आंखों से भरपूर आनंद लिया।